एस्केरियासिस। ठीक है, तो एस्केरियासिस डिजीज जो देख रहे हैं ये कैसे होता है, तो इसके लिए पैथोजेन जो है दैट इज नोन एज, लिख लेते हैं पैथोजेन जिससे होता है उसको हम कहते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडेस। तो इट इज कॉल्ड बाई एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडेस से होता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, इट इज कॉल्ड बाई एस्कैरिस लुम्ब्रिकॉइडेस। ठीक है, इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं, तो सिम्टम्स तो इसमें सिम्टम्स क्या होगा। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कि ये ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाएंगे ये, ह्यूमन के स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो एक लाइन यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं, ये ह्यूमन के कहाँ पर पाया जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। मतलब ये मोनोजेनेटिक होता है, मीन्स इट रिक्वायर्स वन होस्ट फॉर द कंप्लीशन ऑफ इट्स लाइफ साइकिल एंड दैट इज ह्यूमन। ठीक है, और ह्यूमन में भी कहाँ पर, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ये पाया जाएगा। ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में रिप्रोड्यूस करके इतने ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, कि ये ब्लॉकेज पूरा कर देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का। तो अगर काट के स्मॉल इंटेस्टाइन पाइप जैसा है ना, काट कर देखेंगे तो ये कैसा दिखाई देगा, काट कर करेंगे तो यहां पर इस तरह का दिखाई देगा। ये देखिए, इस तरह से सपोज करिए स्मॉल इंटेस्टाइन है और इसके अंदर क्या हो गया, पैरासाइट है ना, काट के देखेंगे तो कैसा दिखाई देगा, गोल गोल पूरा। तो ये पूरा भरा होगा इस तरह से। तो इसको कहते हैं क्या, फर्स्ट सिम्टम क्या हो गया, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। ठीक है, तो ये सिम्टम्स यहां लिख ले रहे हैं, क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। तो इंटेस्टाइनल पैसेज का ये क्या कर देगा, ब्लॉकेज। ठीक है, तो इसी को एक टर्म हम यूज करते हैं, वॉल्व्यूलस टर्म यूज करते हैं। कौन सा टर्म यूज करेंगे, वॉल्व्यूलस, VOLVULUS, वॉल्व्यूलस। तो देख रहे हैं इस तरह से काट कर देखेंगे तो क्या होगा, एकदम पूरा भरा होगा, ब्लॉक। ठीक है, अच्छा, ये अंदर फीड भी तो कर रहा है, तो फीड कर रहा है तो क्या होगा, फीड कर रहा है तो कह सकते हैं कि पेन भी तो होगा। ठीक है, इंटरनल ब्लीडिंग भी तो होगा, तो वो लिख लेते हैं। तो सेकेंड क्या हुआ, इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा है। ठीक है, और ब्लीडिंग होगा तो ये क्या कह सकते हैं कि मस्कुलर पेन भी तो होगा अंदर। तो ये मस्कुलर पेन, मस्कुलर पेन। ठीक है, इसके बाद मस्कुलर पेन हो रहा है, अच्छा ये ब्लीडिंग हो रहा है तो आरबीसी का क्या होगा, कमी होगा ना, हीमोग्लोबिन का कमी होगा, तो इसको क्या कहते हैं, अनीमिया। तो इट विल ऑल्सो रिजल्ट्स इन अनीमिया। तो अनीमिया भी इसमें होगा। ठीक है, इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन अनीमिया। और एक फीवर भी होता है, तो ये देखेंगे बिगनिंग में, ये बिगनिंग में क्या हो गया, पैरासाइटिक इन्फेक्शन है, उसके चलते फीवर होगा। तो ये बिगनिंग में होता है, तो इट इज बिगनिंग। तो बिगनिंग में क्या होगा, फीवर होगा, और फिर धीरे धीरे देखेंगे क्या होगा, ये तो है ही, ब्लॉक कर देगा पूरा इंटेस्टाइनल पैसेज को, और इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, और ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो अनीमिया भी होगा। तो ये सब क्या हो गया, दिस इज सिम्टम्स। ठीक है, अब हम देखते हैं सिम्टम्स के बाद इनका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट, ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो इसके लिए क्या करते हैं, चिनोपोडियम ऑयल, चिनोपोडियम ऑयल कह सकते हैं, और अल्कोपर, अल्कोपर। तो आपको पूछ देगा कि ए पर्सन इज कंटिन्यूसली टेकिंग चिनोपोडियम ऑयल और अल्कोपर, ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज, तो एस्केरियासिस, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक चीज और याद रखिएगा कि इन्फेक्टिव स्टेज क्या होगा। ठीक है, व्हाट विल बी द इन्फेक्टिव स्टेज, तो नेक्स्ट लिख रहे हैं इन्फेक्टिव स्टेज। ठीक है,
तो पूछ देगा कि नेम द स्टेज ऑफ एस्कैरिस विच इज इन्फेक्टिव फॉर ह्यूमन। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एम्ब्रियोनेटेड एग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहां पे लिख दे रहे हैं एम्ब्रियोनेटेड एग कहते हैं। अब ये एम्ब्रियोनेटेड एग क्या हो गया? व्हाट इज एम्ब्रियोनेटेड एग? तो आप कहेंगे एग containing सेकेंड रैबिडिटॉइड, और इसी को कह सकते हैं रैबिडिफॉर्म लार्वा। कौन सा? रैबिडिफॉर्म लार्वा। ठीक है, तो इसके इस लाइफ साइकिल अगर देखेंगे ना तो इसमें 4 रैबिडिटॉइड लार्वा बनता है, 1 2 3 4, और एग कॉन्टेनिंग दिस सेकेंड स्टेज लार्वा। तो एग है लेकिन इसमें कौन सा लार्वा है? सेकेंड रैबिडिटॉइड और रैबिडिफॉर्म लार्वा है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? दिस इज नोन एज व्हाट? एग कॉन्टेनिंग सेकेंड रैबिडिटॉइड और रैबिडिफॉर्म लार्वा इज टर्म्ड एज व्हाट? इसी को हम कहते हैं एम्ब्रियोनेटेड एग। लेकिन आपके एनसीईआरटी में एम्ब्रियोनेटेड एग नहीं दे दिया है, बस क्या दे दिया है? एग दिया है। क्या दिया है? एग। ठीक है, तो एग इज इन्फेक्टिव। ठीक है, अब यहां पे देखिए, ये जो देख रहे हैं कि पैरासाइट का जो एग है ना वो फीकल मैटर में निकलता है, और फीकल मैटर से कॉन्टेमिनेट कहां पर किया? ये सॉइल, वाटर और प्लांट्स में किया। ठीक है, और कोई वेजिटेबल वगैरह खाएं तो उससे क्या हुआ? कह सकते हैं हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो उस लाइन को हम यहां पर हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो सेम लाइन को लिख दे रहे हैं, द एग्स ऑफ पैरासाइट, द एग्स ऑफ पैरासाइट are excreted along with the feces of infective person, and it contaminates क्या क्या? सॉइल, इसके बाद वाटर एंड प्लांट्स। ठीक है, और यहां प्लांट जब हो गया तो इसको लेंगे तो क्या हो गया? हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन। यही आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है यही चीज कि ये जो एम्ब्रियोनेटेड एग है, ठीक है, आर एक्सक्रीटेड अलॉन्ग विथ क्या? फीकल मैटर, फीसेस ऑफ इन्फेक्टिव पर्सन, और ये कॉन्टेमिनेट किसको कर देता है? सॉइल, वाटर, प्लांट। ठीक है, तो कोई भी प्लांट वेजिटेबल है उसको कॉन्टेमिनेट कर दिया, वो अगर हम खाते हैं तो उसके थ्रू क्या आ गया? ये आ गया हमारे पास हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन। ठीक है, तो यही याद रखना है, हेल्दी पर्सन एक्वायर्स दिस इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये इसको एक्वायर कर लिया हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिए। फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस। ठीक है, एलिफेंटियासिस, तो ये क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाई अ निमेटोड। ठीक है, और हेलमिंथस कह सकते हैं डिजीज है, इसको कहते हैं डेट इज नोन एज पैथोजन। तो ये पैथोजन जो है उसको कहते हैं वाउचेरेरिया। ठीक है, और ये स्पीसीज है बनक्रॉफ्टी एंड वाउचेरेरिया मलाई, MALAYI मलाई। तो ये दोनों का दोनों याद रखेंगे स्पीसीज, तो वाउचेरेरिया बनक्रॉफ्टी और वाउचेरेरिया मलाई। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये दोनों सेपरेटली हम अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, ये हो गया, तो ये बनक्रॉफ्टी और मलाई। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड देखेंगे कि इनमें सिम्टम्स क्या होता है, इनका सिम्टम्स। ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होगा? व्हाट विल बी द सिम्टम्स? ठीक है, तो सिम्टम्स क्या होगा? तो देखेंगे कि क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स इन विच दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स,
यूजुअली कौन सा होता है, यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स। तो ये हैंड लिम्ब जो है ना वो क्या होता है, हाथी के पांव जैसा हो जाता है, इट स्वेल्स लाइक अ एलिफेंट फुट, इसीलिए क्या कहते हैं, एलिफेंट फुट डिजीज भी कहते हैं, और एलिफेंटियासिस। ठीक है, तो ये सिम्टम क्या हो गया, लिख लेते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ ऑर्गन्स यूजुअली क्या, यूजुअली द, कह सकते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, यूजुअली द lymphatic vessels of lower limb। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन करते हैं, यूजुअली क्या, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स को इन्फेक्ट करते हैं। वेयर दे लिव फॉर, एक लाइन और लिख देते हैं, वेयर दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स, फॉर सेवरल ईयर्स। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि काफ़ी ईयर से रहते हैं, और ये क्रोनिक आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कैसा है, क्रोनिक है ना, तो इट इज़ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ क्या है, ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये क्रोनिक मतलब क्या होता है, क्रोनिक मतलब आपके ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये क्या है, स्लोली डेवलपिंग इसका मतलब है। तो ये स्लोली डेवलपिंग डिजीज, ऐसा नहीं कि एक ही दिन में हाथी के पैर जैसा हो गया, तो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इट इज़ अ क्रोनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ, सीधे याद रखेंगे, ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, ऑफ ऑर्गन्स, और मेनली कौन सा है, लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब याद रखेंगे, अपर लिम्ब नहीं, लोअर लिम्ब। ठीक है, दूसरा क्या हो गया, इसमें देखेंगे ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ऑफ गेनाइटल ऑर्गन। तो गेनाइटल ऑर्गन स्क्रोटम वगैरह है ना, वो सब क्या हो गया, वो बड़ा छोटा हो जाएगा, तो डिफॉर्मिटीज हो जाएगा। तो सेकंड क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट तो ये हो गया, एंड सेकंड इज ग्रॉस डिफॉर्मिटीज। तो सेकंड ग्रॉस डिफॉर्मिटीज ऑफ गेनाइटल ऑर्गन्स। तो स्क्रोटम वगैरह ये सब क्या हो जाएगा, ये स्वेल कर जाएगा, फूलने लगेगा, ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ वॉचरेरिया बनक्रॉफ्टी। ठीक है, तो डिफॉर्मिटीज ऑफ क्या कर सकते हैं, गेनाइटल ऑर्गन्स को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, सिम्टम्स हो गया। मैकेनिकल कैरियर कौन सा होगा, तो नेक्स्ट इज मैकेनिकल कैरियर। मैकेनिकल कैरियर, ठीक है, तो मैकेनिकल कैरियर क्या हो जाएगा, तो इसमें होता है फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इज द मैकेनिकल कैरियर। ठीक है, तो ये यही स्प्रेड करती है डिजीज को, तो ये याद रखना है। अच्छा, ये पूछेगा मोनोजेनेटिक है कि डाइजेनेटिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, इट इज डाइजेनेटिक। ये क्या होते हैं, डाइजेनेटिक होते हैं। तो यहाँ ये क्या है, यहाँ पे लिख दे रहा है, इट इज डाइजेनेटिक। ठीक है, तो डाइजेनेटिक मतलब क्या हुआ, प्राइमरी होस्ट इज ह्यूमन एंड सेकेंडरी होस्ट कौन कर रहा है, ये फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। तो ये क्या हो गया, ह्यूमन प्राइमरी होस्ट, और दूसरा फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, लिख लीजिए।